वालेकुम अस्सलाम। November 1851, this is our question for today। और सब लोग अपनी पास पेपर की बुक्स निकाल लो, उसमें नवंबर 1851 निकालो। सब लोग क्वेश्चन निकालो और नवंबर 1851 सब लोग ये वाला क्वेश्चन निकाल लें। और जैसे मैंने आपको सिखाया है कि पहले क्वेश्चन रीड करना होता है, सबसे पहले क्वेश्चन को आपने खुद रीड करना है। ये टॉपिक बेसिकली इंटरैक्टिव है और इस टॉपिक में a student is investigating how the boiling point of a salt solution varies with pressure. It is suggested that the relationship between the Celsius temperature theta at which water of the solution starts to boil and the air pressure P is this, where sigma, ये छोटा सा सिंबल बना हुआ है, इसको थोड़ा सा और आगे करके रखो, ऐसे ना मेरे हाथ से गिरा या खुद, हाँ बस ये बेस्ट हो गया, वो टोटल हो जाएगा। तो अच्छा, अब ये जो सिंबल है, जैसे तुम लोगों को मैंने सिखाया कि ये जो टॉपिक है इसमें तुम अपनी कंट्रीब्यूशन जितनी रखोगे उतना तुम्हें फायदा होगा, वरना इसकी कोई लिमिट ही नहीं। आप 100 क्वेश्चन भी कर लें तो भी आप वहीं पर रह जाते हैं। ये सिंबल पढ़ते हैं, इस सिंबल को पढ़ते हैं सिग्मा, वेयर सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन एंड के एंड पी आर कांस्टेंट। अब एक स्टूडेंट है जो चेक कर रहा है किस चीज को, बॉइलिंग पॉइंट को। सब आप मोबाइल फोन वगैरह बंद कर दें और बोर्ड पर अटेंशन दें। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्ट सॉल्यूशन वेरीज विथ, जो लोग केमिस्ट्री लेते हैं उनको ये पता है कि क्या ये कोई कॉन्सेप्ट है कि बॉइलिंग पॉइंट बदलने से, सॉरी प्रेशर बदलने से बॉइलिंग पॉइंट बदलता है। जो हमारे घरों में प्रेशर कुकर होते हैं उसमें क्या हम प्रेशर डालते हैं, अंदर प्रेशर होता है, वही तो प्रेशर कुकिंग करता है। तो क्या उस प्रेशर की वजह से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट चेंज होता है ना। तभी आप माउंटेन एरिया पे जाए ना तो वहां कुकिंग एक चैलेंज होता है, क्योंकि माउंटेन एरिया पे प्रेशर कम हो जाता है। इट इज सजेस्टेड दैट द रिलेशन बिटवीन the Celsius temperature theta at which water of the solution starts to boil and the air pressure is this, where sigma is the density of the solution and K and Q are constant। अब तुम लोगों ने सवाल तो पढ़ लिया, तीसरी मर्तबा खुद से पढ़ो और देखो सवाल में क्या क्या रहा है। हाउ द, यानी पढ़ने वाली चीज जो है वो ये है, इसमें अगर गलती हो गई तो सवाल के 15 में से 0 हो जाते हैं। If you judge a question wrong, then the credit is over. If you make some silly mistake, that will work, no problem. But judgment wrong का मतलब हो गया कि वो पूरा केस ही गलत हो जाएगा। हमारे पास क्या चीज है बताओ, सॉल्ट सॉल्यूशन, उसका हमें बॉइलिंग पॉइंट निकालना है और प्रेशर से रिलेट करना है। डिजाइन अ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द रिलेशन बिटवीन थीटा एंड पी। तो ये दोनों जो हैं, ये जो दोनों हैं ये मेरे क्या हो गए, ये दोनों मेरे वेरिएबल्स हो गए, एक थीटा है और एक पी है। एक्सप्लेन हाउ योर रिजल्ट्स कुड बी यूज्ड टू डिटरमाइन वैल्यूज फॉर के एंड क्यू।
तो इससे क्या होता है, जब तुम ये सेटअप बनाओगे तो तुम्हें ये पता चल गया कि तुम्हारे वेरिएबल क्या है और तुम्हारा जो अननोन है वो कौन है। ठीक है, प्लान अब शुरू करेंगे। सबसे पहले आप साइड हेडिंग दोगे वेरिएबल्स। कितने मार्क्स देता है इसके ये? गुड, चलो हेडिंग डालो वेरिएबल्स। अपने स्क्रिप्ट पे लिखो, अपनी बुक को इस्तेमाल करो, बुक में लिखो, और पेंसिल से ना लिखना, पेन से लिखो ताकि तुम पे प्रेशर हो कि काटना नहीं है। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि वो 1000-1500 की बुक लेते हैं और उस पे पेंसिल से लिखते हैं। पेंसिल के पीछे एक इरेजर होता है जिसको पे लोग वक्त मिले तो उसी को चबाते भी रहते हैं। तो वो इरेजर का फायदा ये होता है, पेंसिल घुमाई और रब कर लिया। ये जो प्रेशर होता है ना कि मैंने रब नहीं करना, मुझे लिखना ही सही है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। तभी हमने ये 1000-1500 खर्च कराए। तो आप सब लोग पेन से लिखें, कुछ लोग पेंसिल से लिख रहे हैं वो ना लिखें, वो पेन पे वापस आए। अभी तो वैसे भी आप लोग मेरे साथ लिख रहे हैं तो गलती का चांस थोड़ा सा कम है, पेपर में तो आप पे बहुत प्रेशर होगा। सब लोग प्लीज अटेंशन बोर्ड पे दीजिएगा, सब लोग प्लीज अटेंशन बोर्ड पे दीजिएगा। मैं दो वेरिएबल्स रख रहा हूं, मैं दो वेरिएबल्स रख रहा हूं। P इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, P is the independent variable, पढ़ो, P is the independent variable and theta is the dependent variable. Keep density of salt solution constant. बताओ इसको क्यों constant रख रहा हूं? क्योंकि अगर इसको बदला तो क्या इससे भी प्रेशर बदल जाएगा? ये चीज जो है इसको हम टेक्निकली क्या कहते हैं, ये जो हम एक वेरिएबल को रोकते हैं इसको हम कहते हैं कि ये असल में क्या है? कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स। P is the independent variable and theta is the dependent variable. अब चलो देखो, कीप रेशियो ऑफ सॉल्यूट टू सॉल्वेंट कांस्टेंट। ये अगेन केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। बताओ सॉल्यूट और सॉल्वेंट की क्या मतलब? सॉल्यूट क्या होता है? व्हाट इज अ सॉल्यूट? अगर तुम पानी में नमक डालो तो नमक क्या है? सॉल्ट क्या है? सॉल्यूट है। और पानी क्या है? और पानी और सॉल्ट मिलाकर सॉल्यूशन है। वेरी गुड, अब कॉपी कर लो जल्दी से। पेंसिल से काम नहीं करिएगा, पेन से करें और उसका प्रेशर फील करें कि मुझे इरेज नहीं करना, लिमिटेड स्पेस है एंड आई कैन नॉट इरेज। मर्जी आपकी, लेकिन आदत तो डालनी पड़ेगी ना भाई। नहीं नहीं, ये लॉजिक नहीं है। जैसे लोग सॉल्व बुक इस्तेमाल करते हो, कहते सर मैं देखूंगा नहीं। यू कांट रिप्लेस अ फीलिंग विद पेन विद पेंसिल ना। हाँ, पूरी स्क्रीन कॉपी होगी बेटा। इधर प्लीज, कसमें वादे भाई उठ जाओ यार। अब इसका नाम भूल गया मुझे ना सब। सुबाता नाम है, हाँ सुबाता। अब चुप करके बैठो बेटा, आप कंटिन्यूस नहीं बोलो। अभी थोड़ी देर बाद तुम्हें एसी से ही कराना होगा बेचारा, एसी बॉय जो है। नहीं तो तुमने खुद अपने लिए जॉब पसंद की है तो सही, मना कर दो बाजी, मैं आपको नहीं जानता था। चले अब साइड हेडिंग दीजिएगा। प्रोसीजर, पेपर में हेडिंग डाल सकते हैं लेकिन कुछ हेडिंग्स मैंने मना की हैं और कुछ हेडिंग्स मैं प्रीफर करता हूं कि पुट करो। प्रोसीजर, प्रोसीजर के कितने मार्क्स होते हैं? 4। और प्रोसीजर का असल में मतलब क्या है? मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन। क्या इसी में डायग्राम बनती है? और सबसे ज्यादा क्रेडिट डायग्राम के होते हैं। मैंने एग्जामिनर के काम के लिए सोचना शुरू किया, मुझे पहली चीज जो याद आई वो क्या है? ओ लेवल का एक टॉपिक, जिनकी देखिए मेमोरी अच्छी है, कि बेल जार क्या होता था, याद है किसी को? ओ लेवल में होता था जिसमें हवा निकाल लेते थे सारी। और ये क्या है? ये बहुत सारे लोगों के घरों पर भी होती है और आपने देखी होगी घरों पर। इसको कहते हैं हॉट प्लेट, हीटिंग मेथड। क्या इससे गर्म कर सकते हैं डायरेक्ट? ये असल में हीटर होता है और ये इसमें फ्लेम नहीं होता। ये क्या? ये भी कुछ घरों में होता है लेकिन चूंकि ये बहुत खतरनाक होता है, इसमें करंट आता है,
इसको पानी में डिप करें तो लैब में तो ये होता है, पानी में डिप करें तो पानी को गर्म कर सकते हैं। गुड। ये व्हाट इज अ मैनोमीटर? वो तो लिखा हुआ है ना, डिफरेंस बताओ क्या है? इसके दो लिम्स होते हैं और एक तरफ जिसका प्रेशर लेना हो वो लगाते हैं और एक चीज को ओपन छोड़ देते हैं, किसके लिए? एटमॉस्फेयर के लिए। वेरी गुड। और ये क्या है? वो जो हम गाड़ी में टायर में हवा डलवाते हैं तो वहां लगा हुआ होता है बोल्टन गेज। ये वही गॉज है जो हवा, कभी आप बैलून भरवाने जाए ना, वो जो बर्थडे बैलून होते हैं बड़े वाले, उसने भी लगाया होता है। जैसे अभी गैस का शॉर्टेज का खतरा है तो कुछ लोगों ने अपने घर में सिलेंडर भी देखे होंगे, उस पर भी लगे होते हैं। तो ये बताता क्या है? आइए, गुड मॉर्निंग। बहुत लेट आओ, मजीद। हाँ हाँ, दिमाग का इलाज करो, ऊपर से बजाय शर्मिंदा होने के, बंदा बजाय इसके कि बेइज्जती फील करे मुस्कुरा रहा है आगे से। बताओ बॉटन गॉज का क्या काम होता है भाई? ये एब्सोल्यूट प्रेशर निकालता है। तो फिर ये जो है, जैसे इसने बोला था, ये एक्चुअली प्रेशर नहीं निकालता। मैंने आपको अपरेटस की एक वीडियो भेजी थी, जब आपको टाइम मिले, छोटी छोटी वीडियोस जो होती हैं वो बड़ी हेल्पफुल होती हैं, अगर आपको टाइम मिले तो जरूर देखिएगा। मैंने आपको एक वीडियो भेजी है जिसमें मैंने ओ लेवल के अपरेटस इकट्ठे किए हैं और वो एक दूसरे चैनल की वीडियो है, वो जरूर देखिएगा। इट्स अ गुड रिकॉल के मशहूर अपरेटस कौन से हैं। अच्छा, अब जरा बोर्ड पे देखिएगा, मैंने वो जो बड़ा वाला सिलेंडर था जिसको क्या कहते हैं, बेल जार, बेल जार के अंदर मैंने इसको पुट कर दिया। ऊपर देखें, यहां पर जहां बेल जार है वहां पर मैंने ये क्या लगा दिया? क्यों? कभी आप, अल्लाह ना करे गैस का शॉर्टेज हमारे मुल्क में हो, लेकिन आप एक्सपेक्टेड है, तो आप कभी सिलेंडर लेने जाएंगे ना गैस का, तो आपसे क्या कहा, सर इसके ऊपर गॉज जरूर लगाएं। क्यों? ये गॉज आपको क्या बताएगा? प्रेशर से क्या फर्क पड़ेगा? क्या प्रेशर मेरा वेरिएबल है? देख के बताओ, मेरे दो वेरिएबल क्या है? थैंक यू बेटा। दो वेरिएबल कौन से? तो अब मुझे बताओ, एक तो रीजन आपको समझ में आ गई कि मैंने ऊपर ये गॉज क्यों लगाया, ताकि मैं इससे क्या, बोलो ना यार, क्या निकालूंगा? आप लोग नहीं जवाब दोगे, एक दूसरे को देख के मुस्कुराते रहोगे, तो मेरा कोई नुकसान नहीं है, मुझे कोई, हमें ज़्यादा लेबर भी चाहिए इसी जगह से, तो मुझे ये नुकसान नहीं। लेकिन आप ये समझो कि ये पेपर कॉपी पेस्ट नहीं है, ये थ्योरी नहीं है कि मैं आपको बताऊं और आप लिखते जाओ। ये हर बार नया क्वेश्चन सोचते हैं, दुनिया जहान की चीजें लेकर आते हैं। मोबाइल फोन बंद कर दो, मुझसे मेरे साथ कोऑर्डिनेट करो। ये जो गैस सिलेंडर होते हैं, जब तुम गाड़ी में हवा डलवाते हो वहां पर भी होता है। क्या ये प्रेशर एक सेफ्टी कंसर्न भी है? क्या कंसर्न है? सेफ्टी। खुदा न खासा ओवर प्रेशर हो जाए तो क्या सिलेंडर फट जाएगा? और अंडर प्रेशर हो जाए तो भी टूट जाएगा। एक एक्सप्लोजन होता है और एक इंप्लोजन होता है। इंप्लोजन क्या होता है? अगर किसी बैलून में से हवा निकाल दो तो बैलून पिचक जाता है, स्क्वीज हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? इंप्लोजन। अगर किसी एयर जार के अंदर अंदर प्रेशर कम हो जाए, जैसे एरोप्लेन में खुदा ना खास्ता, तो उसकी जो खिड़कियां हैं वो रप्चर हो जाएंगी। गुड। अब मुझे बताओ, प्रेशर मैंने गॉज क्यों लगाया? Number one, it's a variable for me. Number two, because it is a case of safety. इतने बड़े जार को रखने का सेंस क्या आप देख सकते हो? इसकी इतनी बड़ी सरफेस क्यों है? क्योंकि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, बड़ा जार सेफ होगा, छोटा जार सेफ होगा? बड़ा जार सेफ होगा। क्यों? उसका एरिया बड़ा होगा। अच्छा, अंदर ये किस खुशी में लगा हुआ है? टेम्परेचर मेजर क्यों करूं? क्या टेम्परेचर का यहां से रिलेशन है? और क्या मेरा दूसरा वेरिएबल जो इसके साथ रिलेट कर रहा था वो क्या था? व्हाट इज थीटा? थीटा इज द टेम्परेचर इन
सेल्सियस। ठीक है, मैं बार बार जैसे आपको बता रहा हूं कि आप मुझे जवाब दोगे, गलत दो, कुछ नहीं होता, कोई फिक्र नहीं करो। जिंदगी में कभी मत सोचो कि मैं गलत जवाब दूंगा, कोई हंसेगा, ठीक है वो भी तो गलती करेगा, फिर आप भी मुंह फाड़ के हंसो, जोर जोर से चीखे मारो, उसको उठ के लाते मारो, ये फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी में याद रखें कि आगे आपका यूनिवर्सिटी लेवल है, वहां तो कोई सपोर्ट उस तरह होती ही नहीं है, वो टीचर आता है पढ़ा के अपना जाएगा। वहां वो चीज नहीं होती जिसको हम कहते हैं कि बच्चे को आप पैम्पर करते रहे और सब चीजें करते रहे। तो जो आपको आंसर देना हो, गलत सही से खतरा नहीं होता, गलत यहां हो जाए मसला नहीं। आपने मुझे बता दिया, उसके बाद ये क्या है जो हमने इस बीकर में पुट किया है, ये क्या है? सॉल्ट सॉल्यूशन है। सॉल्ट सॉल्यूशन कैसे बनते हैं केमिस्ट्री वाले बताएं। घर में भी आप लोगों ने सॉल्ट सॉल्यूशन बनाए होंगे, कभी गागल्स करने हो, या घर में आपने शुगर सॉल्यूशन भी बनाए होंगे लोगों के लिए, कभी शरबत सर्व करना हो। और उसमें ये बताएं, बैठ जाए भाई, बर्गर हाउस बनाया भाई, कार्ड लगा ले सब। अब शर्म हया तो खत्म हो चुकी है बिल्कुल। वो था ना एक बड़ा मशहूर कॉल था, कुछ शर्म होती है कुछ। अच्छा अच्छा, आप बताएं, मुझे बताएं सॉल्ट सॉल्यूशन कैसे बनता है? एसिड और बेस को आप सोचे क्या चीज लगा कर आया बाहर से, ये इसको ये पता ही नहीं कि टॉपिक है क्या, देख भी नहीं रहा, लेकिन आंखें बंद करके पूरा जोर से बैठ घुमाया। हाँ, जो लोग केमिस्ट्री लेते हैं वो बताएं, हाउ वी मेक अ सॉल्ट सॉल्यूशन। वी टेक सम वाटर, स्लोली ऐड द सॉल्ट, स्टर इट, ऐड मोर सॉल्ट। क्या सॉल्ट डालते जाएं? ये कौन है भाई, क्या मसला है? ऐड सॉल्ट इन वाटर, यार ये क्या जवाब है यार? यार ये तो वही बात हो गई ना कि व्हाट्स अ सेफ्टी प्रिकॉशन, बी केयरफुल। भाई मुझे पूरा प्रोसीजर बताओ, सॉल्ट का सोल्यूशन ऐसे बनता है केमिस्ट्री में। बात रोको, आप थोड़ा थोड़ा करके सॉल्ट डालोगे, उसको शेक करते जाओगे, क्या सॉल्ट डलता जाएगा फॉर एवर, या बैठना शुरू कर देगा, सेटल होना शुरू करेगा? जब सेटल हो जाए, सेटल होना शुरू हो जाए, तो तुम समझ जाओ कि अब ये मैक्सिमम सॉल्व हो गया। उसको क्या कहते हैं, कौन सा सोल्यूशन? सैचुरेटेड या कॉन्सेंट्रेटेड। जो सॉल्ट नीचे बैठ गया उसको अलग करने का कोई तरीका है? फिल्टर पेपर। वेरी गुड। देखो अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों का दिमाग ऑन हो रहा है ना। तो ये चीज है, अगर आप पेपर 5 में एक महीना लगा के लोगों को सिर्फ ये समझा दें कि पेपर 5 में टीचर सीट पे बैठा है क्योंकि उसको हर चीज पे एरो बनाना है, इट्स नॉट अ थ्योरी कि टीचर आपको कुछ चीज 6 मरतबा बताएगा याद हो जाएगी, नहीं, इट्स नॉट मेमोरी। सॉल्ट सोल्यूशन आपने बना लिया, हॉट प्लेट जो होती है उसको आपने नीचे रखा हुआ है, और उसके ऊपर जो बीकर है वो कोई खास बीकर होगा जिसको आप हॉट प्लेट पे रखते हैं। घर में जो लोग माइक्रोवेव अच्छी तरह यूज करते हैं तो वो लोग होते ढक्कन खोला, अंदर चीज फेंकी, जाके सो गए, फिर अंदर से चीखे मारने की आवाजें आ रही है, भाई आके खोलो, वो नहीं। जिन बच्चों को समझ है कि क्या हर चीज को माइक्रोवेव में या किसी चीज पर गर्म कर सकते हैं, जिस तरह हर चीज को स्टव पे नहीं रख सकते, क्या हर चीज को हीटिंग एलिमेंट पे रख सकते हैं? क्या वो काला होना शुरू हो जाता है? या तो वो लोग जो अंडे को डाल देते माइक्रोवेव में कि बॉयल हो जाएगा, बाद में पूरे घर में लोग उनको चपले लेके ढूंढ रहे होते। अच्छा अब बताओ, सर्किट में तवज्जो बोर्ड पे रहेगी, चप्पलों को बाद में एंजॉय कर लीजिएगा। जो लोग फील कर रहे हैं कि मुझे चप्पलें पड़ रही हैं तो वो ये बताएं, व्हाट्स अ रियोस्टेट? वेरिएबल रेजिस्टर। डज इट कंट्रोल द करंट इन अ सर्किट? इट्स ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। पेपर पेजेस मत गिने, मुझे यहाँ जवाब दें, छोड़ दो आप ना, मतलब बंदा है डस्टबिन है क्या यार? सारे फनकार कोई वादे कसमें कर रहा है, कोई एसी सही कर रहा है, कोई जूते लेकर दिख रहा है, कोई पाँव से खेल रहा है, कोई दीवार से इन्फेक्शन ले रहा है, मतलब पूरी किताब लिख सकते हैं आप यहाँ लोगों पर यार। उनको ये फिक्र ही नहीं कि पेपर है और उसका मिड टर्म भी होगा। ऐसा बच्चा भी हमारे पास है जो अपने पाँव से खेलता है, भाई आप बड़े हो गए हो, पाँव से खेलना बंद कर दो। अच्छा आप अच्छा आप बताओ रियोस्टेट क्या करती है? अभी बताए, रियोस्टेट इज अ सर्किट कंट्रोलर, it is connected in series and it controls resistance, so it controls current. अब मैंने आपको याद होगा कि अभी मैसेज में आप लिखना शुरू किया कि आप जो पतला वाला रजिस्टर है वो लाना शुरू करें, आप सुनते जाएं। अगर आपको लगे कि यार आप कुछ चीज भूल गए हैं क्योंकि आपकी जो
ये वाली हमारी थी। आपकी जो जनरेशन है इसमें बहुत सारी चीजें मिस हुई है, एटीपी नहीं हुआ, पिछले साल प्रैक्टिकल नहीं हुआ, तो वो गैप मौजूद है। तभी मैंने एक नोट्स का रजिस्टर बनवाया था, अगर आपको देख के लगे कि यार मुझे तो ये चीज याद नहीं आ रही तो लिख ले साथ साथ। आगे आगे आपकी जरूरत क्या है यार, इसको सॉल्ट सॉल्यूशन बनाना नहीं आता। एक बच्चा कह रहा है ऐसे पुट्टी में सॉल्ट भर के पानी में डालते हैं, अभी क्या मसला ये है कि आपने सॉल्यूशन का वर्ड हटा रखा था, ये सॉल्यूशन से वो ये तो वो सॉल्यूशन लगा के बैठा, अभी तक तो पेपर ढूंढ रहे हैं कौन सा जल्द सही तो हो जाएगा। कौन सा वजह सर? मैंने बोला सर एसिड को बेस में डाल दे सर बन गया सॉल्ट। सर क्या ये जाता है ना घर में, अभी तक हाथ छुड़ा के भाग जाता है बाजार, इधर उधर घूम रहा होता है रेडियो में। हो सकता हो तो 3 तलवार पे खास मखलूक का डांस भी करता हूँ, 2-3 झटके मार के घर आ गए। जिसका काम है उसी को पता है। अच्छा देखिए, लेट्स कम बैक टू द वर्ड कि आपके पास एक रजिस्टर मैंने बनवाया है। जो चीज आपको लगे कि आपको अभी याद नहीं है, आप उसको कोशिश करो कि आप उसको नोट डाउन कर लो। जैसे आप कुछ लोगों को देख के लग रहा है कि उनको रियोस्टैट का फंक्शन चूंकि इस्तेमाल ही नहीं हुई, इसमें आपका कसूर नहीं है, वो ज़ाहिर एग्जाम्पशन थी। मैंने कहा था लोगों को पेपर करने दो। अभी भी मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर पेपर 5 में लास्ट टाइम में प्लीज गर्ल्स, जो पेपर 5 है उसमें अगर आपको एग्जाम्पशन ऑफर हो तो मत लीजिएगा, पेपर 5 दीजिएगा। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है क्योंकि आपको इसका फायदा है कि आपका एक्चुअली पेपर 4 का थोड़ा बहुत जो लॉस है वो कवर कर सकता है पूरा अपरेटस में। अब आप यहाँ आ जाओ, लिखा हुआ है कि करंट, पढ़ो क्या लिखा है, वो कौन सा अपरेटस है जो करंट को बदलता है, रियोस्टैट। अब एक फिजिक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रखो सामने, जो चीज करंट को या किसी वेरिएबल को बदल सकती है, अगर आप उसको नहीं हिलाते तो वही उसको क्या रखेगी, कांस्टेंट रखेगी। हमें पंखों के साथ रेगुलेटर होते हैं, फिजिक्स के रेगुलेटर्स को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। फिजिक्स में पंखों को कंट्रोल करने वाली डिवाइस को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। पोटेंशियल डिवाइडर को अगर हिलाएंगे तो वोल्टेज बदलेगा और अगर नहीं हिलाएंगे तो वोल्टेज रिमेन्स। तो पेपर 5 का एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट याद रखो, a circuit controller can also be used to hold the quantity constant। अब मुझे बताओ, मैंने आपको पूरा क्वेश्चन बताया, अब चीजें बताई, मुझे बताओ कि इस ऑपरेटर्स में यहाँ पर एक पंप क्यों लगा हुआ है। क्या पंप जो है वो इस जार में एयर प्रेशर को चेंज कर सकता है, एयर प्रेशर को बदल सकता है। हम क्यों प्रेशर को बदले, क्या प्रेशर हमारा मेन वेरिएबल है। हम क्या करेंगे, अब सवाल पूरा सेट हो गया। पहले हम प्रॉपर एक तरीके से एक ऐसे बीकर में सॉल्ट सॉल्यूशन बनाएंगे जो बीकर किस पे जा सके, हॉट मेटल प्लेट पे जा सके। फिर हम प्रेशर को मेजर करेंगे और हॉट प्लेट को ऑन कर देंगे, टेम्परेचर बदलते जाएगा, हम प्रेशर को नोट कर लेंगे, फिर ऑपरेटर्स को बंद कर देंगे एंड विल अलाउ एवरीथिंग टू गो बैक टू नॉर्मल। नहीं, एवरीथिंग टू बिकम। अगर तुम घर में किचन में कुछ तो काम करते होगे ना यार, थोड़ा बहुत, कोई मतलब चाय भी ना बनाते हो लेकिन कुछ तो ये तो पता होगा ना कि कोई चीज बहुत गर्म हो जाए तो उसकी सारी वैल्यूज बदल जाती है, देखो ठंडा कर दिया। अलाउ द ऑपरेटर्स टू, इधर एसी बॉय, अलाउ द ऑपरेटर्स टू। शाबाश, मुझे जवाब चाहिए। पेपर 5 में, पेपर 5 प्योर आपकी आईक्यू लेवल पर आएगा या आईक्यू लेवल बढ़ना चाहिए। अगर आपने इसको ये समझा कि मैं इसको कॉपी मार लूंगा तो वो हर साल पूरे 6 पेपर अगर बनाएगा तो 6 के 6 क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट होंगे। अच्छा, अब ये देखो कि पंप से क्या काम लोगे, पंप विल ऑल्टर एयर प्रेशर इनसाइड द जार, थर्मोमीटर विल मेजर, प्रेशर बदलते जाएंगे और टेम्परेचर नोट करते जाएंगे, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन विल रिमेन। कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट बताएगा दूसरी यूनिट, ग्राम पर डीएम क्यूब। तो आप कॉन्सेंट्रेशन कैसे कांस्टेंट रखेंगे,
उसका मास कांस्टेंट रखेंगे और वॉल्यूम ऑफ वाटर कांस्टेंट रखेंगे। तो आपने ख्याल रखना है कि क्या गर्म होने से कुछ पानी उड़ जाएगा? घर में कभी आप अंडा बॉईल करिए तो पानी उड़ जाता है ना। तो अगर आपने पानी उड़ गया और ट्रायल रिपीट मारी तो ट्रायल डैमेज हो जाएगी। तो अब अगर सपोज कि आपको ये पता है कि पानी का वॉल्यूम कितना रखना है, तो कौन सा अपरेटस होगा? बड़ा सा जो होता है जिसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालते हैं, मेजरिंग सिलेंडर। तो आप इसमें पानी को पूरा करते रहेंगे जैसे आपने लैब में कभी किया होगा। अब कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखना है, कंसंट्रेशन इसकी कांस्टेंट रहेगी, पूरा प्रोसीजर क्लियर हो गया। अगेन आखिरी मर्तबा फिर बताओ कि इतना बड़ा जार क्यों है? Any pressurized container will always have a danger of being exploded or being imploded, and pressure is inversely proportional to very good. अब आप इस पूरी डायग्राम को अच्छे से अपने पास कॉपी करो नोट्स में। नहीं सर, अरे सर बेटा बातचीत रोको। सर जब हमें सर जब उसकी वॉल्यूम जब कांस्टेंट रख लेंगे तो हम पूरा एक ग्लास जार हटा के फिर वापस उसकी कांस्टेंट रख के फिर टेंपरेचर वापस से हमें टेक करेंगे। अच्छा क्वेश्चन, वेरी गुड। तुम इसको कॉपी करो, ये सबके साथ रखते हैं। खाली ऐसे समझ लो कि उसके हीट प्रूफ ग्लव्स होते हैं, इसको हटाएंगे, ठंडा होने देंगे। दूसरी ट्रायल से पहले इस सॉल्यूशन को इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन उसी लेवल पे लाना पड़ेगा। इट्स अ गुड कंट्रीब्यूशन आफ्टर लॉन्ग टाइम। सर वो डाल देते हैं उसका पैक करा देते हैं। वो एक इनमें कुछ करा
एक दो गालियां नहीं देता मैं इसको। नहीं नहीं, लड़की का मैसेज है भाई किसी चले लिखिएगा, इसके नीचे प्रोसीजर लिखिएगा कि जो हमारा जो आपने हेडिंग तो डाली हुई है, तो जो पाकिस्तानियों का फेवरेट जुमला है उससे शुरू करके जुमले का मजा भी लीजिएगा। लिखिएगा लिखिएगा अरेंज द apparatus as shown। इसका मजा लीजिएगा, ये बहुत मजेदार होता है, बैटरी को भी ज्यादा सेट करता है। आप भी लिख सकते हैं अंदर पार्ट टू सी प्रोसीजर की हेडिंग डाल देते हैं, लेकिन प्रोसीजर की हेडिंग डल चुकी है भाई, नहीं डाली ये डरेगा, एक बंदा रिजल्ट से नहीं डरा, एक बंदा पेरेंट से नहीं डर रहा, किसी बंदे डरे उसको आप ये बोलते हैं समझ में शॉर्ट हो फिर बेहोश हो जाएगा। Arrange the apparatus as shown. Prepare a salt solution of known concentration. Yeah, as shown के बाद लिखो prepare a salt solution of known concentration. यहां तक लिख के छोड़ोगे ये जुमला काट देगा। मैंने इसको बड़ा सिखाया, क्यों काटेगा? सही कह रहे हो, बात काफी गहरी बोली उसने। अब कमेंट डाल के लिखो एड known mass of salt, add known mass of salt, add known mass of salt in a known volume of distilled water, known volume of distilled water, इसमें लिखिएगा कि note the pressure on the gauge, note the pressure on the gauge, note the pressure on the gauge. It should be 1 atm. It should be 1 atm. जैसे वो पायलट्स चेक करती है प्रेशर इनसाइड अ एरोप्लेन कैबिन. It should be 1 atm. It should be 1 atm, comma, use a pump, use a pump to control
control the pressure. Use a pump to control pressure. Note the temperature. Note the temperature. It should be at room level. It should be at room level. Otherwise, wait for few minutes. Otherwise, wait for few minutes. यहाँ मैं आपको कुछ जैसे मेरे तरीका है कि मैं आपको साथ साथ अपना जो एक्सपोजर होता है एग्जामिनर रिपोर्ट का वो बताता हूँ। अब कुछ बच्चे भी हमें बताते हैं जब हम लाइव क्लास करते हैं, ये बहुत अच्छी चीज है। जो एग्जामिनर रिपोर्ट्स होती हैं वो आपका कैलिबर चेंज कर देती है, मार्किंग स्कीम कैलिबर असल में कम कर देती है, क्योंकि वो तो एक सॉल्व आंसर होता है, आप पढ़ते जाए छापते जाए। जैसे आपने इसको छापा तो इसका कैलिबर आपका नहीं बढ़ेगा। हाँ, जब आप इसको खुद इनोवेट करेंगे, इसमें गलती निकालेंगे, इसको इम्प्रूव करेंगे, वहां कैलिबर बढ़ता है। अब जैसे वहां एक बच्चे ने गलती से लिख दिया कि चेंज द रूम टेम्परेचर। अब बताओ इसको लिखने में क्या गलती है? हम लोग तो रूम टेम्परेचर बदलते हैं, लेकिन दुनिया भर में लैब का टेम्परेचर नहीं बदला जाता, क्योंकि लैब में आप अकेले तो नहीं है ना, लैब में बहुत सारे लोग हैं। जैसे एक बच्चे ने लिख दिया कि परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट इन अ डार्क लैब रूम। पूरी लैब में आपने अंधेरा कर दिया और हर एक को कहा भी मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, अंधेरा है, बाकी बच्चे डर रहे भाग गए उधर से। तो ये नहीं कर सकते आप। कुछ चीजें असल में इसलिए बदलती हैं कि उसको सुनने वाला दूसरे बैकग्राउंड से है। यानी एक बंदा अगर कनाडा से आता है या अमेरिका सॉरी वो अगर कनाडा के कोल्ड एरिया से आता है तो उसको एसी का यूज समझ नहीं आएगा, वो सोचेगा कि इनके कमरे में रूम हीटर क्यों नहीं है। तो हमने एग्जामिनर को बोला कि टेम्परेचर नोट करो, अगर वो रूम टेम्परेचर नहीं है तो थोड़ी देर वेट करो। क्यों थोड़ी देर वेट करो? तो क्या हर चीज रूम टेम्परेचर पे आ जाती है? जब आप बाहर से आते हैं, गर्मी होती है, अंदर एसी चल रहा हो तो शुरू में बहुत अच्छा लगता है, थोड़ी देर के बाद ऐसा क्यों फील होता है कि अब एसी वो कूलिंग नहीं कर रहा? क्योंकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के इक्वल हो जाता है और हीट ट्रांसफर बंद हो जाती है। यही हमने पढ़ा है ना, चाय की प्याली को टेबल पे रख दो तो थोड़ी देर के बाद उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? रूम टेम्परेचर हो जाएगा। लिखिएगा नाउ, इसमें लिखिएगा नाउ repeat the trial. Now repeat the trial with few readings above ATM. Now repeat the trial with few readings above ATM and few readings below ATM and few readings below ATM and few readings below ATM. For every trial, record the temperature. For every trial, record the temperature theta in degree C. Record the temperature theta in degree C. ये degree C का भरम क्यों करा आपने? उसने बोला था। अब कई लोग इस बात तक आहिस्ता आहिस्ता पहुंचे हैं और इंशाल्लाह सब पहुंच जाएंगे कि ये पेपर इसीलिए मुश्किल है और इसीलिए आसान है। मुश्किल इसलिए कि इसका जो बेसिक अप्रोच है वो डिफरेंट है, ये मेमोरी नहीं है, बिल्कुल ही ऑपोजिट है। और आसान इसलिए इसमें तो हम लोग एक्सपर्ट हैं, कहानियां बनाने में, बहाने बनाने में, टोपियां कराने में। हमसे ऊपर कौन है? हम तो यहाँ पर अगर वो कहेगा तो न्यूक्लियर रिएक्टर भी रख देंगे, हमें थोड़ी लगाना है, तो बस ही लगा लें। ये बिल्कुल ऐसा हुआ पेपर में, लोग मजाक नहीं कर रहे, सीरियसली पेपर में सवाल आया अल्फा पार्टिकल, तो बच्चे ने कहा कलेक्ट सम अल्फा पार्टिकल फ्रॉम अ नियर बाय न्यूक्लियर रिएक्टर। जाके शॉपर लेकर आए, अल्फा पार्टिकल भर के लिए आए। तो ये ऐसी चीज होती है, शुक्र है कि पाकिस्तान में दोनों एक्सट्रीम है, लिमिटेड स्टुपिडिटी और इंटेलिजेंस दोनों की लिमिट नहीं हमारे पास। यानी ऐसी डायग्राम्स कहते हैं कि बनाई गई हैं कि उनको देखकर मार्किंग स्कीम अपडेट करनी पड़ी, और कुछ का ये लेवल था कि मार्किंग स्कीम फाड़ के फेंक दिया।
कि how you collect alpha particle. I will go nearby. I will go to a nearby nuclear power plant and I will collect some alpha particles. बहुत सिंपल और वो करके मैं घर ले आऊंगा. अब आपने ये ऑपरेटर्स को सेट कर दिया. अब मुझे बताओ इस पूरे ऑपरेटर्स में रियोस्टेट किस खुशी में लगा हुआ है? क्योंकि अगर करंट बदलेगा तो क्या इस मेटल प्लेट का अपना कैरेक्टर चेंज हो जाएगा? तो लिखिएगा कि अब आप लिखिएगा यूज रियोस्टेट टू कंट्रोल द सर्किट करंट. यूज रियोस्टेट टू कंट्रोल सर्किट करंट. ये बड़ा अच्छा पॉइंट है. अब देखो मैंने तुम्हें ये सिखाया कि आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी ग्रिप बढ़ेगी, वरना असूल ये है वैसे कि जो कंफर्म हेडिंग्स होती हैं उसके अलावा तुम जो जो लिखोगे वो खुद पिक कर लेगा, यानी उनके पास वो पॉइंटर सिस्टम होता है. तो जैसे आपने एक बच्चे ने सही पिक किया कि ये तो सेफ्टी प्रिकॉशन है, आप लिख सकते हो. अगर आप सेफ्टी प्रिकॉशन को प्रिकॉशन में जाके लिखते हो तो और अच्छी बात है, और ये एक्यूरेसी प्रिकॉशन भी है. बताओ कंट्रोल ऑफ वेरिएबल लिखने के कोई मार्क्स हैं? गुड. हेडिंग डालो कंट्रोल ऑफ वेरिएबल और ये कॉपी करो. मिडटर्म में हम इंशाल्लाह इसका पेपर 5 रखेंगे और आप उसकी प्रैक्टिस मेरे साथ साथ कर रहे हैं. कोशिश करूंगा कि मुझे नवंबर में जो हमारी एडमिन है उन्होंने एज यूजुअल एक वादा किया, अल्लाह करे पूरा हो जाए, कि वो मुझे स्लॉट मंडे वाली रिटर्न कर देंगे तो हम कुछ एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं. बाकी हम वीकेंड को यूज तो कर रहे हैं. हाँ थोड़ी बहुत कोशिश हो रही है. आप बोर्ड पे देखें एनालिसिस कितने मार्क्स हैं इसके? रख के पूछ रहा हूँ कितने मार्क्स हैं. और व्हाट इज एनालिसिस? पढ़ो. मेथड ऑफ एनालिसिस क्या है? किसी यार करते करते चलो मारो यार प्लीज तवज्जो बोर्ड करेंगे बच्चे. मेथड ऑफ एनालिसिस, गिवन इक्वेशन को लीनियर लॉ में रिड्यूस करो, ग्राफ का y और x बताओ, ग्राफ का ग्रेडियंट और y इंटरसेप्ट बताओ, और फिर बताओ कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन. अब ये वाली स्क्रीन कॉपी करें, एनालिसिस हेडिंग डाल के ये वाली स्क्रीन कॉपी करें. हेलो जो लोग एडमैथ्स लेते हैं और ए लेवल मैथ्स भी कर रहे हैं वो इसको बड़े अच्छे से समझते हैं कि क्या ये लॉग की ट्रांसलेशन है. बताइएगा जरा मुझे रुक कर एक मिनट रुके बताइएगा कि जब दो चीजें मल्टीप्लाई होती हैं तो लॉग उनको तोड़ कर क्या बना लेता है? प्लस. जो पावर होती है वो लॉग से पीछे आ जाती है. ये लॉग का रूल है ना. तो जो लोग लॉग नहीं लेते उनको जरूर इसको समझना चाहिए. इट्स अ कंपलसरी फीचर. फ्री के मार्क्स हैं. लॉग अगर दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में हो तो वो प्लस में जाएंगे, दो वेरिएबल डिवाइड हो तो वो माइनस में जाएंगे. क्या करने की क्या बात है? और तीसरा अगर कोई चीज पावर हो वेरी गुड. अब ये इंपॉर्टेंट 3 फीचर है, ये अच्छे से याद कर लो. और ये भी बताओ कि LG क्या प्यार से log 10 है? yes. और LM बेस E है. वेरी गुड.
ये छोटे छोटे फीचर हैं और मैं इसको रिपीट करता रहूंगा। आपको आते हैं वेरी गुड, नहीं आता तो रिवाइज हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ये फ्री के मार्क्स है। सिर्फ याद रखिएगा कि आपने जो सीखा कि हम आधा घंटा लेते हैं डायग्राम तक पहुंचने में, क्योंकि सीआई कहते हैं कि अगर आपकी डायग्राम ठीक है तो हर चीज पर बीओडी मिल जाता है, क्योंकि डायग्राम ही असल चीज है। अब मुझे बताओ कि हमने क्या सीखा, बताओगे कि हम एनालिसिस में क्या निकालते हैं। y axis, x axis, gradient, y intercept, line, straight line। वेरी गुड। आपने अब एग्जामिनर को यहाँ तक आने के बाद यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझिएगा जो मैंने मुझे बतानी चाहिए बट आई फॉरगॉट, कि जब आप इसको कॉपी करें तो पार्टीशन करके कॉपी करें, क्योंकि इसमें लाइनें बड़ी खर्च हो जाती हैं। ये छोटा सा टूल है, आइंदा क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं बीच में है। अब आप ये तो बोर्ड पर मैं ऐसे ही दिखाऊंगा, पेपर में आप क्या करिएगा, 4 लाइनें पार्टीशन करके 8 लाइनें हो जाती हैं। इसको ऐसे घुसाइएगा ताकि ये आगे का काम खत्म ना हो। ठीक है, पार्टीशन वाली बात याद रखिएगा एंड के लिए। अब इसमें लिखिएगा। अब मुझे बताएं कि मैं एग्जामिनर को क्या बोलूंगा, पढ़ो। आप बोलेंगे कि अंकल प्लॉट अ ग्राफ और ये क्या चीज है। आपने के की वैल्यू ऐसे लिखी है, ये बताएं कि क्या सी एल जी के साथ ये है, तो अगर आप एल जी हटाएं एक तरफ से तो दूसरी तरफ क्या आता है, 10 आता है। और फिर आप किसको सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो आपने एग्जामिनर को ये भी बताया कि जब तुम ग्रेडियंट लाओगे, इंटरसेप्ट सॉरी लाओगे, तो उससे तुम के इससे भी निकाल सकते हो और इससे भी निकाल सकते हो के की वैल्यू। ये भी पार्टीशन करके कॉपी करके, ताकि ये इतनी बड़ी स्पेस ना खा ले। कोशिश करिएगा कि ये पूरा जो बोर्ड इस वक्त दिख रहा है ये 3 लाइनों से ज्यादा ना खाए। पार्टीशन करिएगा, पेन से काम करेंगे, पेंसिल यूज करना बंद करें। आपके ऊपर प्रेशर होगा कि मुझे इरेज नहीं करना। लोग वही इरेजर आधी क्लास में चबा जाते हैं, फिर उसी से सर हो जाते हैं, फिर वो चबा रहे होते हैं, फिर उसी से इरेज करते हैं, फिर कहते हैं पता नहीं साफ इरेज नहीं हो रहा। पेन यूज होगा, अच्छा वाला पॉइंटर जो पीछे ना छपे। जल्दी अब ये सब चीजें आपको मैथमेटिकल सपोर्ट पे रखनी है और यहाँ से आगे आप आ जाइएगा प्रिकॉशंस। लिखने के अलग से मार्क्स नहीं है। मैं इस स्क्रीन को वापस रख रहा हूँ, देखें पीछे देखने की बजाय। और अब आप साइड हेडिंग दे दें प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस 2 तरह की होती हैं। प्रिकॉशंस 2 तरह की होती हैं। चलो अब जब तुम प्रिकॉशन पे आओ, देखो तवज्जो से सुनना, छोटी छोटी बातें। और तुम इसमें पेपर 5 को तुम्हारे पास 1 से 1.5 महीना है, तुम इसको रेडी करना है तुम्हें, क्योंकि मिड टर्म में देना पड़ेगा। आगे 2 महीने जनवरी फरवरी होंगे, वो फिर हमें दूसरे को देने पड़ेंगे। तो आपको पता है टाइम तो ए लेवल में बहुत ही शॉर्ट है। तो अब देखो जब तुम प्रिकॉशंस पे आओ तो सोचने के लिए डायग्राम को सामने रख दो। पहले सोचो कि क्या इस ऑपरेटर्स में कोई सेफ्टी इशू है। जिन लोगों ने घर में हॉट मेटल प्लेट यूज की है उनको पता है कि उसमें सबसे बड़ा खतरा क्या होता है, स्त्री की तरह, क्या आपका हाथ उस पे ना लग जाए। जब गर्म चीजों को हैंडल करते हैं तो कैसे करते हैं, पाकिस्तान में तो तौलिया वौलिया लेकर लगा लेते हैं। हमारे तो थ्योरी अलग है, हमारी साइंस ही अलग है। और लोग उसके बाद सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, जो बड़ी मशहूर मिस्टेक है पाकिस्तानियों की, कि वो तौलिया रख के भी चीज उठाते हैं अपना मुंह करीब रखते हैं। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, याद रखिएगा। लैब में बहुत इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन बताई जाती है कि अपना जो मुंह है ना उसको आप डेंजरस चीज से दूर रखें। गॉगल्स क्यों लगाने को बोलते हैं, क्योंकि आईज प्रोटेक्ट होगी। सीआई बड़ी अच्छी बात समझाता है, प्रोटेक्ट योर आईज, आईज विल प्रोटेक्ट यू। खुदा ना खासा आंख में कुछ गिर जाए तो फिर तो आप फंस गए ना, भागेंगे कैसे, किसी और चीज पे गिरे पड़े होंगे। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन, ये वो बच्चे को बोर्ड हिलता हुआ दिख रहा होता है,
ओवरडोज करते ना कि आज मंडे है तो मंडे को कौन सा दिन होता है, तो ये बताइएगा। आज तो सर मंडे ही फ्राइडे मुझे पता है आपकी बात कर रहे हैं, ये होते हैं ना जो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जा रहे होते हैं। अच्छा अब बताइए तवज्जो बोलते हैं प्लीज प्लीज, इधर कसने वाले यहाँ देखो प्लीज, अगर मुझे सपोर्ट देखो, मेरा टाइम ओवर हो जाता है ना, 5 मिनट ऊपर चले जाएंगे, मुझे वो कोर्स शुरू करना है। हॉट मेटल प्लेट को और ऑपरेटर्स को गर्म होने पर ठंडा होने दें और फिर हटाएं। हॉट मेटल प्लेट जैसी चीजों को हटाने के लिए ऐसे ग्लव्स रखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन है। किसी जगह हमने ग्लव्स के लिए शोर मचाया, वो ग्लव्स लेकर आए, बच्चे ने पहने, उस मेटल प्लेट को हटाया, ग्लव चिपक गया उसके हाथ में, तो कम वक्त ग्लव वो ले आए, वो जो सर्जिकल ग्लव्स होते हैं, वो गर्म हुए, गर्म होके बच्चे की स्किन पर चिपक गए, वो बेचारा चीखे मारा, लोग खुश हो रहे तुम्हारा हाथ निया हो गया था। तो प्रिकॉशंस को हमेशा पूरा बताना पड़ेगा। क्या हीट प्रूफ ग्लव्स अलग होते हैं? कुछ शायद ही कुछ लोगों ने अपने घर में देखे, हमारे नहीं होते, हमारे लोग बिलीव नहीं करते, लोग आमतौर पे उसको मैनुअल उठा लेते हैं और अगर कोई छोटी सी स्पार्क भी गिरे तो लोग चीखे मारते हैं और कहते हैं, जैसे हमारे क्या होता है, खाना गर्म हो तो पेरेंट्स कहते हैं ठंडा होने तो बच्चा नहीं मारता, मुंह में डाल के मुंह बंद कर लेता, कानों से धुआं निकाले, वो बोटी नहीं निकालेगा बाहर, मुंह जल जाएगा, तालू जल जाएगा, झलक जल जाएगा, तो कहते हैं ये तो भाग में सही हो जाएगा, बोटी नहीं जाती। तो हाँ ये भी लोग होते हैं, और यहाँ पर मैंने कुछ बच्चों को देखा जो इधर से इधर शिफ्ट कर लेते हैं, ये तो जल के इधर ही जाता है, और उसके बाद उस बोटी को नगल लेते और अंदर जाके जुबान चेक करते कि जुबान में तमाम छाला पड़ा हुआ है, तभी अफसोस नहीं होता कि बोटी तो अंदर चली गई, जुबान तो फिर नीचे ही हो जाएगी। लोग होते हैं जो जुबान चबा लेते हैं, उसका भी टेस्ट आ रहा होता है। बताएं, देखिएगा, यूज हीट प्रूफ ग्लव्स टू हैंडल द हॉट ऑपरेटर्स, यूज हीट प्रूफ ग्लव्स, नाम से आप हीट प्रूफ ग्लव्स होते हैं, मोटे मोटे से होते हैं, इससे टेम्परेचर ट्रांसलेट नहीं होता। यूज हीट प्रूफ ग्लव्स टू हैंडल द हॉट ऑपरेटर्स। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझो और तुम आहिस्ता आहिस्ता सीखते जाओगे कि कुछ चीजों के अलावा मेजॉरिटी प्रिकॉशंस रिपीट होती हैं। अगर इतना बड़ा यार इतना बड़ा होता है तकरीबन, यानी छोटे बच्चे से भी बड़ा साइज होता है, आपके सामने रखा हुआ है, और अगर ये शीशे का बना हो, अब तो प्लास्टिक में आ रहे हैं, लेकिन अभी भी लैब में ये शीशे ही का होता है, क्योंकि प्लास्टिक में प्रेशर आए ना तो प्लास्टिक थोड़ा सा फूल जाता है, तो प्रेशर चेंज हो जाता है। अगर इतना बड़ा ऑपरेटर्स ओवर प्रेशर आपके सामने हो तो क्या एक बड़ा डेंजर मौजूद है? एक्सप्लोजन हो जाएगा। वेरी गुड। खुदा ना खास्ता ये फट जाए तो क्या इसके गिलास सिवियर हिट करेंगे? ये जो हमारी गाड़ी के विंड स्क्रीन होती है इतनी महंगी क्यों होती है? आम गिलास होता है या पाकिस्तानी कहते हैं गैस वाला गिलास है? गैस वाला क्यों होता है? टूट के ना शार्प नहीं होता, तो इसके केस में तो ये नहीं होगा। तो अब लिखिएगा कि इसमें लाइन चेंज करके लिखिएगा इसमें लाइन, इसमें आगे लिखिएगा use safety shield against high pressure, use a safety shield against the risk of high pressure explosion in the jar. High pressure explosion in the jar. सेफ्टी स्क्रीन क्या होती है? जो लोग बैंक्स जाते हैं वहां देखा काउंटर पर एक शीशे की शीट बनी होती है, लोग उसके नीचे सब तक मुंह घुसा के बात कर रहे हैं ना, तो पूरा इस जैसे बच्चे होते हैं मुंह को अंदर लेके मुंह फंस गया, आगे से वो मुंह फिट वो कर रहे हो नहीं जा रहा, लेकिन इसका मुंह भी तो बड़ा खोल ये तो कुछ। अब मुझे बताओ कि सेफ्टी स्क्रीन का फायदा क्या होगा? खुदा ना खास्ता अगर ये अगर टूटेगा तो वो शील्ड एक छोटे एक्सप्लोजन को आराम से सस्टेन कर सकती है, उसको कुछ नहीं होता। दैट इज अ गैस गिलास हमारी लैंग्वेज में, अगर वो टूटे भी तो वो शार्प नहीं होता। चलो ये हो गया सारा, और हमने ऑपरेटर्स को बना लिया। मैंने एवरेज की बात नहीं बोली क्योंकि एवरेज जो होता है वो बार बार आपको याद करना है कि ऑपरेटर्स को एक्सपेरिमेंट को ट्राई को रिपीट करो, एवरेज करो। अब देखो क्या है, ये क्यों लिखा है?
ये हेडिंग नहीं डालिएगा क्योंकि 6 मार्क को खुद ढूंढ लेगा। चलो अब हम देखते हैं मार्किंग स्कीम क्या कहती है। सेफ्टी प्रिकॉशन रिलेटेड टू प्रेशर, सेफ्टी स्क्रीन, यूज ऑफ प्रोटेक्टिव ग्लव्स टू हैंडल, ये हो गया। डेंसिटी ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन और P गिवन बाय m/v, ये मिस हुआ है, ये कॉपी कर लें। डेंसिटी ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन, ये वाला एक पॉइंट कॉपी कर लें कि हमें डेंसिटी निकाल लेनी चाहिए। मैंने वो बोला जरूर था, मैंने बच्चों से पूछा भी था ग्राम पर डीएम क्यूब, लेकिन जब मैं लिखवा रहा था तो उस वक्त मुझसे रह गया। तो ये वाला जो है, ये वाला पॉइंट ये कॉपी कर लें। दूसरा मेजरिंग सिलेंडर, ये भी मैंने बोल दिया था बट आई फॉरगॉट टू मेंशन इट। तो लिख दें उसके नीचे, यूज अ मेजरिंग सिलेंडर फॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर इसमें हुआ ये है कि हमने कुछ चीजें लिखी हैं, कुछ चीजें हमने बोली हैं, लेकिन लिखते वक्त ना ओवरलुक हुआ है। देखो इसमें आप पढ़ोगे ना कि ये वाला जो पॉइंट है ग्रीन वाला, अब ग्रीन वाला पॉइंट मैंने डिटेल से समझाया और आई थिंक मुझे एक बच्ची ने बोला भी था कि आप फिर वो जब सर आ गए थे तो वो रीचेक दैट डेंसिटी ऑफ सॉल्ट सोल्यूशन इज कांस्टेंट, ऐड वाटर टू कीप डेंसिटी कांस्टेंट। तो ऐसा करते हैं कि ये वाली चीज जो है ये इसको कॉपी कर लें, यहां तक जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ना, जिसको मैं आपको अंडरलाइन करके दिखा रहा हूं, ये कॉपी कर लें। ठीक है, बाकी कंप्लीट हो गया। एक जुमला जो हर बार लिखना चाहिए, जो मैंने पिछले दोनों में लिखवाया है, यहां नहीं लिखवाया, ये वाला जुमला परमानेंट होता है। जहां एनालिसिस था ना, एनालिसिस, वहां आओ, एनालिसिस वाली पेज पर आओ और जहां तुमने एनालिसिस किया था वहां ये डबल एरो वाला जुमला लिख दो। हाँ, इक्वेशन की जहां तुमने लीनियर लॉ लगा दिया था। नहीं नहीं, बस स्ट्रेट लाइन का चक्कर है, ओरिजिन से पास ना करे वो तो हो सकता है सिस्टमैटिक एरर हो। देखिए यहाँ पर 10 मिनट का ब्रेक है और हम इंशाल्लाह ब्रेक के बाद कोर्स शुरू करेंगे। जो लोग ऑनलाइन है वो होल्ड करिएगा, हम क्लास को 10 मिनट के बाद शुरू करेंगे।
We are resuming our class. कार्ड जरूर लगाओ। अच्छा तुम तो लगाते भी था, तुम तो पहले लगाते तुम। एक्सपेरिमेंट टू शो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग वायर, ये वाली स्क्रीन कॉपी करो। बेटा कार्ड जरूर लगाओ जल्दी से, टाइम स्लॉट खत्म हो रही है, बिल्कुल आखिरी सेकंड्स है, कार्ड लगा लो जल्दी से। खत्म हो गया। नेक्स्ट टाइम जब आप में से जो लोग ब्रेक पर जा रहे होते हैं ना, वो ब्रेक पर लगा के जाएं। ये गलती बार बार हो रही है, उससे भी बड़ा मसला हो जाएगा। नहीं उठाएगा। अरे हो गया, नहीं हुआ, हो गया, हुआ है। तुम आके लगाओगे। नहीं 16 तक जाता है। 16 तक जाता है, तो वो गलत हुआ है। अब देखो हेडिंग डालो, एक्सपेरिमेंट टू शो। सब लोग अपना थ्योरी वाला रजिस्टर निकाल लो। एक्सपेरिमेंट टू शो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर। सब लोग अपनी जगह बैठ जाओ प्लीज, और ये वाली स्क्रीन कॉपी करो जल्दी से। देखो बैठ क्लास में आने के बाद में कम से कम टाइम में रेडी हो जाएं, उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। चैप्टर का नाम बताओ, मैग्नेटिक फील्ड, और इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म। ये उसका एक्चुअल नाम है, लेकिन इन्होंने उसको मॉडिफाई किया। एक्सपेरिमेंट टू शो मैग्नेटिक फील्ड। ये पेपर 4 में तो एक्सपेरिमेंट लिखने को आते ही है। Why am I doing all these experiments? पेपर 5 के लिए वेरी गुड। और ये मैंने आपको समझाया कि अगर आपको चांस मिला तो एग्जाम्पशन पे मत जाइएगा। बहुत सारे लोगों ने पूछा है पिछले साल भी कि वो एग्जाम्पशन के बाद भी ग्रेड आता है, और वो ग्रेड फिर हाइपोथेटिकल होता है, बड़ा खतरनाक होता है। तो हाइपोथेटिकल ग्रेड से बेहतर है कि बंदा अपनी ट्राई करे, रियलिस्टिक ग्रेड तो आएगा। आपका मजाक बिल्कुल नहीं। बेटा हाइपोथेटिकल इसको कैसे लो, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, वो भी वापस समाप्ति लगाएगा। एक्सपेरिमेंट टू शो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर। ये एक्सपेरिमेंट है। तुम्हें एक वायर दिख रही है, सारी कंपासेस जो हैं इस वक्त देखो तो सारी कंपासेस एक ही डायरेक्शन में। जब करंट ऑफ है तो सारी कंपासेस किसको शो करेंगी? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को। और से देखिएगा, जब आपने करंट ऑन किया तो करंट ऑन करने के बाद चारों कंपासेस एक सर्कल में घूम गई। क्यों? ये कौन सी फील्ड आ गई है? ये वो मैग्नेटिक फील्ड है जो किसने प्रोड्यूस की है। वेरी गुड। तो लिखिएगा कि आपने हेडिंग डाली है एक्सपेरिमेंट की, उसमें आपको ये वाली जो डायग्राम है ये कॉपी करनी। जल्दी कॉपी करें। आदत डालें कि आपको पेंसिल से काम नहीं करना, पेन से करना है। 18 के लिए सिलेक्टेड है। मैं तो मुझे गिफ्ट सजा से आगे गिफ्ट बात हो सकता है, तो भी मतलब 3 के लिए सेलेक्ट हो सकते हैं। हो गए टीम तुम्हें घर में बनाएगी और 3 सब लोग डायग्राम बनाएंगे जल्दी से। और वो बात याद रखिएगा, पेपर 4 में डायग्राम्स नहीं आती, कॉन्सेप्शनल डायग्राम्स आती हैं, फिर पैटर्न्स आते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि A2 इज वेरी ऑर्गेनाइज्ड, वेरी वेरी ऑर्गेनाइज्ड। तो जो चीज नहीं है वो नहीं करता, और वो आपको सपोर्ट करेगा कि आप A2 में ग्रेड लाएं। यानी वो उसकी कोशिश होती है कि बच्चा A2 में अच्छी मेमोरी के साथ जाए। लिखिएगा, इसमें लिखिएगा कि अब जिस मैंने आपको बताया जो हमारा फेवरेट सेंटेंस होता है ऑपरेटर्स के बाद, उसको लिखते भी और उसका मजा भी लीजिएगा। लेकिन अरेंज द ऑपरेटर्स एज शोन। The compass needles are presently showing earth magnetic field. The compass needles are presently showing the earth magnetic field
the earth magnetic field stop. When the switch is closed, a circular magnetic field, when the switch is closed, a circular magnetic field is produced around the wire. अपनी कॉपी में लिखें, कुछ शुरू करें, शुरू करो ना, देखने का काम थोड़ी शुरू करो, नहीं क्या शुरू बात नहीं करो, नहीं अच्छा क्या लिखा हमने कि yes, a circular magnetic field is produced around the wire. Compass needles will now show this field. The compass needles will now show this field. बोर्ड पे देखिएगा, ये सारी कंपसेस जो हैं वो अब किसको शो कर रही हैं? Yes, magnetic field around the wire. ये क्या है? उसी और एक कौन सा व्यू होता है? ऐसे देखिएगा, और दूसरा टॉप व्यू होता है। ये बेसिकली चूंकि ओ लेवल की मेमोरी है तो हमने इसको बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करना। आप लोग प्लीज मेरे साथ इसको बड़ी खामोशी से देखिएगा क्योंकि हमारा टाइम इसमें बच जाएगा। Magnetic field around current carrying conductors. Hans Christian Ørsted, a Dutch professor, discovered the magnetic field around the wire carrying current while performing a classroom demonstration of the heating effect of electric currents. He observed that the needle of a nearby compass deflected and the needle returned to its normal position when the current stopped flowing through the wire. He concluded that there is a link between electricity and magnetism. Want to see the deflection? Arrange a battery, ammeter, key, and a copper wire as shown here. Place a magnetic needle below the copper wire. Switch on the key and observe the magnetic needle. ये जो की वाला सर्किट है ये लैब पे बड़ा कॉमन होता है। नीडल की डिफ्लेक्शन देखिएगा। We observe that the magnetic needle swings when the key is switched on and comes back to its normal position when the key is switched off. The magnetic field around the conductor can be mapped by using iron filings. Let us now trace the magnetic field pattern around a current carrying straight conductor and a circular coil. Arrange a copper wire, reversing key, rheostat, battery, and a thick sheet of cardboard with a hole at its center, as shown here. Sprinkle some iron filings on the cardboard. Now, gently tap the cardboard to overcome the force of friction and inertia of the iron filings. Observe that there is no change in the arrangement of iron filings. Now, switch on the current. Observe that the iron filings arrange themselves in concentric circles around the conductor. This is because the electric current produces a magnetic field around the conductor, and the iron filings, being magnetic in nature, align themselves in concentric circles. Place a small magnetic needle in the vicinity of the wire. The direction in which the north pole of the needle points indicates the direction of the magnetic field at that point. Observe the magnetic field pattern when the direction of the current is reversed, and also when the strength of the current is increased. The direction of flow of current is changed by rotating the arm of the key. अब इसको आपने गौर से देख लिया और ये वो पूरी बैकग्राउंड है जो हमने ओ लेवल में सीखा था। अगर आप अपना इनपुट एसी रखेंगे तो एसी क्या करता है कि वो अपनी डायरेक्शन को फ्लिप करता है।
तो जो आपकी निडल है वो इधर उधर ऐसे ऐसे फ्लिप करेगी, और एसी की एसी की फ्रीक्वेंसी मैंने कितनी शो की है, तो इतनी हाई फ्रीक्वेंसी पर जब निडल ऐसे हिलेगी तो क्या ह्यूमन आई को दिखाई देगी? अगर कोई चीज 1 सेकंड में 50 मर्तबा फ्लिप मार जाए तो क्या वो आपको दिखेगी? नहीं, आपको निडल ऐसे ऐसे दिखेगी, यूं और यूं पूरी नहीं दिखेगी। तो जैसे मैंने समझा दिया, मैंने आपको समझा दिया कि ये जो नॉलेज होती है ये वाली, ये पेपर 4 की नॉलेज है। अब आप लिखिएगा कि इफ द इनपुट सोर्स, लिखिएगा इफ द इनपुट सोर्स इज एसी, if the input source is AC, sorry, if the input source is AC, match it now please. If the input source is AC, the needle, beta last line में आप दोनों girls please match it रोको. If the input current is AC, the needle will flip at a very high frequency. The needle will flip at a very high frequency. कॉमा डाल के लिखिएगा around 50 hertz. The needle will flip at a very high frequency around 50 hertz. ये हमारा आज का चौथा कॉन्सेप्ट बन गया। चौथा कॉन्सेप्ट क्या है कि जब आपका इनपुट एसी होगा तो ये जो निडल है वो बहुत तेजी से फ्लिप करेगी। फ्लिपिंग फ्रीक्वेंसी कहां तक जा सकती है? 50 हर्ट्ज तक। अगर कोई चीज ऐसे हिल रही हो 50 हर्ट्ज तक चली जाए तो क्या वो आपको पूरा हिलती हुई नजर आएगी या उसकी सिर्फ वाइब्रेशन दिखेगी? जितने इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस लगे हुए हैं इन सबको कौन सा करंट मिल रहा है और तकरीबन यही फ्रीक्वेंसी है, तो फिर हमें ये फ्लिकर होते हुए क्यों नहीं दिखाई देते? क्या हमारी आई की एक रेंज है जिसके बाद हमें फ्लिकर नजर नहीं आता? एक गाड़ी का इंडिकेटर वो हमें फ्लिप होता हुआ दिखता है, ऑन ऑफ होता हुआ दिखता है, ये नहीं दिख रही क्यों? जो लोग वीडियोस की समझ रखते हैं, एक हाई क्वालिटी वीडियो एचडी वीडियो में क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है? हाई फ्लैश रेट होता है, फ्लैश रेट भी एक होता है, एक रिफ्रेश रेट भी होता है, एक फ्रीक्वेंसी का रेट भी होता है। आसान लफ्जों में हमें फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट समझना है कि अगर ये स्टिक यहाँ है और मैं इसको यहाँ करूं तो आपकी आई इसको डिटेक्ट करेगी। अगर ये बहुत तेज हो, जैसे पंखा तेज चलता है, तो हमारी आई उसको पिक नहीं करती, तो इतनी हाई फ्रीक्वेंसी होगी कि ये निडल हिलती हुई नजर नहीं आएगी, हल्का हल्का सिर्फ फंबल सा फील होगा। ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। इसको कॉपी करें। चैप्टर चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड। ये चैप्टर हमारा जो है वो पिछले 2-3 क्लासेस से हम चल रहा है और इस चैप्टर को हम लोग ओ लेवल में कर चुके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के नाम से। ये उसका अपडेटेड वर्जन है और आपको कई चीजें नाम से याद आएंगी जो आगे भी हैं, पीछे भी हो चुकी हैं और कुछ चीजें बिल्कुल नहीं है। ठीक है, हटाओ उसको। पहले मीट आते हैं, वन लेके बैठ जाते हैं, फिर टिकटॉक पे बैठ जाते हैं। क्या कुछ से बैठा है तो मैं देखो पहले तो लेट है, कार्ड अटेंडेंस भी गई, डिजिटल अटेंडेंस भी गई, सामान लगा हुआ है मोबाइल में, क्या बेटा तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा ना बच्चे को। अभी तो मोबाइल छोड़ दो, एक हाथ रखा रहता है, गले में लटका लो ना उसको। ऐसे वो डॉंकी के आगे ऐसे लटकाते ना खाना, उस तरह लटका के देखते हैं उसको। देसी डॉंकी क्यों? अरे बर्थडे का नहीं, इसको भी शूट ऑफ टीवी शूट ऑफ। हाँ, सेल इसके लिए डील लगी है ना, ऑल यू कैन। 2 लाइनें छोड़िएगा, 2 लाइनें छोड़िएगा आप दोनों भी बेटा। लास्ट लाइन में दोनों गर्ल्स थोड़ा इसमें गैप दे दो, कंटिन्यूअस दे। चलो अब बताओ, ओ लेवल की मेमोरी पिक करो, शाबाश। अब सब लोग मुझे हेल्प करो। जब हम थ्योरी डिस्कस करें हर चीज भूल जाओ और हर चीज भूल के अपने कॉन्सेप्ट पर फोकस करो।
ये वो ट्रेंड है जो तुम्हें यूनिवर्सिटी लेवल तक हेल्प करेगा कि अपने कॉन्सेप्ट पर कभी कंप्रोमाइज ना करो। ये मत सोचो कि तुम्हारा 2 साल बैठा है वो तुम्हें बर्बाद कर रहा है, तुम उसको मना करो कि भाई अभी जो डिस्कशन होगी ना, लिखते वक्त बाहर निकल के मजाक सब होगा। सॉलिनॉइड क्या ओ लेवल में था? यस, ओ लेवल में हर साल आता है, वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स इन ओ लेवल फिजिक्स। सॉलिनॉइड एक कॉइल हुआ हुआ तार होता है ऐसे करके, और उससे जब करंट पास करता है तो सॉलिनॉइड के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती थी। बोर्ड पे देखिएगा, जो सॉलिनॉइड है उसके अंदर इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड बनती है। सॉलिनॉइड की हेडिंग डाल दो, हेडिंग डालो सॉलिनॉइड और उसमें लिखो इट इज अ कॉइल्ड वायर, इट इज अ कॉइल्ड वायर। मुझे सपोर्ट चाहिए होगी ताकि मैं इस टॉपिक को, चूंकि ओ लेवल की सपोर्ट है तो मैं उसको जल्दी उठा सके। Create magnetic fields. Here I have a coil of wire with a compass in the middle, and the two ends of the coil are attached to a battery, or rather will be when I connect up this other clip. Observe the deflection. Notice the compass needle aligns with the axis of the coil when the current is flowing. ये apparatus कौन सा है? What's the name of this apparatus? इसको हम कहते हैं सॉलिनॉइड, जो क्लोजली पैक है। ये सॉलिनॉइड की एक और वीडियो एनिमेशन है जिसमें हम रेड कलर के पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स हैं और ग्रीन कलर का एरो किसका है? सो कॉन्सेप्ट बनाओ, सॉलिनॉइड में करंट सर्कल में चलता है और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट हो जाती है इनसाइड द सॉलिनॉइड। मैंने क्या सिखाया था? जब करंट स्ट्रेट होता है, व्हेन करंट इज स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड इज, and when current is circular, perfect, concept बन गया। देखिएगा, in a long solenoid a linear magnetic field is produced. In a long solenoid a linear magnetic field is produced inside the solenoid. A linear magnetic field is produced inside the solenoid. अब आप ये वाली डायग्राम देखिएगा, इसको कहते हैं कॉन्सेप्शनल डायग्राम या फील्ड पैटर्न। ये पेपर 4 में आई है, काफी ज्यादा आ चुकी है। ये पेपर 5 की कैटेगरी नहीं है, जहां अपरेटस होगा, जिसकी मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो भी शेयर की है और मैं कुछ और वीडियो भी शेयर करूंगा क्योंकि उसका इम्पैक्ट होता है। एक वीडियो में आप देख लें कि सॉलिनॉइड कैसा है। आई ट्राइड कि वो लैब का कुछ हो, लेकिन वो भी नहीं है, बच्चे भी इंटरेस्टेड नहीं, वो भी नहीं है। तो टाइम तो खत्म हो रहा है हमारे पास, नवंबर खत्म, तो साल तो खत्म हो गया, पीछे 2 महीने अगले हैं। तो जो एक्चुअल वर्किंग होती है वो लैब में होती है। सॉलिनॉइड वगैरह तो आसान होते हैं, उनको आप एक मरतबा यूज कर लें। मेरे टारगेट था कि रियोस्टैट यूज करवा लूं, पोटेंशियल डिवाइडर, ये बहुत अच्छे ऑपरेटर्स हैं, ये आपको बाद में भी फायदा देंगे, लेकिन स्टिल आई विल ट्राई अगेन। देखो, ये जो सॉलिनॉइड की इस तरह की डायग्राम्स होती हैं, इसमें तुम हमेशा 2 बातें याद रखना। एक, ये जो लाइंस हैं ये कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, दैट विल बी अ सीरियस मिस्टेक। जब आप फोन पे बात कर रहे हो और आवाज कटना शुरू हो जाए तो इसका मतलब होता है कि फील्ड लाइंस कट रही हैं। मोबाइल जैमर्स यही करते हैं, फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी नहीं काटती। दूसरा पॉइंट, ये अपना रास्ता शॉर्ट करती है और छोटे रास्ते से आती हैं। जैसे मोबाइल ऑन करें, वाईफाई को फर्स्ट टाइम ऑन करें तो जो क्लोजेस्ट यानी स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल होता है उसको बाय डिफॉल्ट पिक करता है, क्योंकि यहाँ पर भी वही रूल है, स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन को वो अचीव करेगा। ऊपर एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप उस फॉर्मूला को मेरे साथ देखिएगा। B का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। व्हाट इज म्यू नॉट? परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। व्हाट इज N? नंबर ऑफ लूप्स या टर्न्स। व्हाट इज I? ये B का कितने फॉर्मूलाज हो गए? 3। पहला B is equal to 5 upon A, दूसरा B is equal to mu naught I upon 2 pi R, और तीसरा सॉलिनॉइड का। अब ये कॉपी होगा नीट की।
remember, lines should not cut each other. Remember, the lines always try to shorten their journey. हाथ का मजाक कॉपी करो जल्दी. अब जैसे आपकी ओ लेवल मेमोरी वर्क कर रही हो तो मैं आपसे पूछूंगा कि क्या ओ लेवल में ये डायग्राम बनाते थे, आती थी ना, और क्या ओ लेवल में ये फॉर्मूला था? अब देखिए ये क्लैरिफिकेशन हो गई, तो आपको समझ में आ गया. इन्होंने क्या किया हुआ है कि पूरा ओ लेवल कोर्स जो है वो 2 पीसीज में आगे अपडेट किया. आधा एएस में कवर कर लिया, आधा ए2 में. तो ये ओ लेवल को पूरा कनेक्ट कर लेते हैं वापस. मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, सीआरओ, ये सब वहां थे ना, तो अब ये सब उनको वापस कनेक्ट कर लेगा. जो सॉलिनॉइड होते हैं वो असल में इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाते हैं. जब उनमें करंट पास करता है तो उनमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है. तो इसमें लाइन चेंज करके लिखिएगा, अ सॉलिनॉइड इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. A solenoid is made of, a solenoid is an electromagnet made from any good conductor like copper. A solenoid is an electromagnet made from any good conductor like copper. फिर एक ओ लेवल मेमोरी पिक करवानी है, देखिएगा. Inside a long and quite tightly wound coil is a so-called uniform field. The lines of such a field are parallel to one another, and the flux density is the same at every point inside the coil, except close to the ends of the coil. Repeat. The field inside a coil is the result of the overlapping of all the fields produced by each of the turns of the wire. The field close to the wire is generated by the overlapping of the fields, just as in the case of 2 conductors which are carrying currents in the same direction. Repeat कर रहा हूँ और से देखिएगा. Inside a long and quite tightly wound coil is a so-called uniform field. The lines of such a field are parallel to one another, and the flux density is the same at every point inside the coil, except close to the ends of the coil. The field inside a coil is the result of the overlapping of all the fields produced by each of the turns of the wire. The field close to the wire is generated by the overlapping of the fields, just as in the case of 2 conductors which are carrying currents in the same direction. अब जिन्होंने इसको गौर से देखा, अब मुझे पॉइंट ये बताना है कि सोलिनॉइड के अंदर जो फील्ड है, क्या वो एक सिंगल फील्ड है या उसने बोला कि हर टर्न अपनी एक फील्ड बनाएगा. तो कॉन्सेप्ट कन्वे हो गया कि असल में सोलिनॉइड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ नंबर ऑफ फील्ड्स. Let us now take a look at current carrying conductors which have different shapes. We will consider a coil-shaped conductor. This type of conductor is called a solenoid. We apply a voltage to the ends of the coil and thus cause a flow of current.
Each of the turns of the wire can be treated as a single circular flat coil. Each flat coil is carrying current in the same direction. The circular coils are placed one after another in such a way that the north pole generated in front of each of them is next to the south pole of the neighbouring coil. नहीं वैसे में तो कंप्रेस है, लेकिन उसको वीडियो में तो थोड़ा उसको खोल के दिखाना पड़ेगा ना, ताकि वो कॉन्सेप्ट बन जाए. हाँ. Electromagnets. A soft iron इसको bar देखिएगा, is taken iron core and वाला O several level का turns concept. of an insulated copper wire are wound over it. On passing an electric current through the wire, we find that the iron bar becomes a magnet. Such a magnet is called an electromagnet. Observe that the iron fillings get attracted towards the electromagnet only when the current is flowing through the wire. That is, the iron bar remains a magnet so long as the current is flowing through it. On stopping the current, the bar loses its magnetism. An electromagnet is a temporary magnet. The magnetism produced in an electromagnet depends on the amount of current flowing through the wire and number of turns wound on the soft iron rod. जिन्होंने इसको गौर से देखा उनको ओ लेवल की एक मेमोरी याद आई होगी, वो थी नंबर ऑफ टर्न्स की कहानी. और आपने जो पीछे एनिमेशन देखी उसमें ये कॉन्सेप्ट भी वापस आ गया कि जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो छोटे छोटे मैग्नेट होते हैं. अब ये दो कॉन्सेप्ट लिख लें, जो दोनों कॉन्सेप्ट हमने रिकनेक्ट किए. लिखिएगा कि magnetism of a long solenoid is actually a combination. Magnetism of a long solenoid is actually a combination of the magnetism of each turn. Magnetism of each turn. Full stop. Hence, greater the मशहूर ओ लेवल का कॉन्सेप्ट है. ओ लेवल में हर साल आता था, चाहे यहाँ वो इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. Hence, greater the number of turns. क्या कॉन्सेप्ट है बताओ? जितने ज्यादा टर्न्स बनाओगे उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी इलेक्ट्रोमैग्नेट की. तभी तुमने जो शुरू में एनिमेशन की थी उसने बिल्कुल उसको क्लोज करके जोड़ा हुआ था, असल में बिल्कुल गैप नहीं होता. लिखो कि hence greater the number of turns, greater is the strength of the electromagnet. Greater is the strength of the electromagnetism. आपने जो आखिर में एनिमेशन देखी उसमें आपने ओ लेवल का एक और कॉन्सेप्ट उठाया कि ये आयरन कोर अंदर रख देते हैं. इट्स अ सिलेंडर. व्हाई आयरन इज ऑलवेज देयर? बिकॉज़ आयरन इज अ मैग्नेटिक मटेरियल. जब इसके अंदर हम आयरन का एक कोर रखते हैं तो वो आयरन कोर खुद मैग्नेटाइज हो जाता है और उससे इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है. लाइन चेंज करिएगा, लिखिएगा कि an iron core is oftenly placed inside the solenoid. An iron core is oftenly placed inside the solenoid. Full stop. Iron is a ferromagnet inside the solenoid. Iron is a ferromagnet. It induces magnetism in it. Iron is a ferromagnet. It induces magnetism in itself. It induces magnetism in itself. So, placing an iron core
So placing an iron core enhances electromagnetism. So places an iron core enhances electromagnetism. मैं आपसे कहूंगा कि आप मेरे साथ ओ लेवल की ये तीनों बातें एक जगह कलेक्ट करें अपने दिमाग में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वो मैग्नेटिज्म होता था जो करंट प्रोड्यूस करेगा। नंबर 2, जो मैग्नेटिज्म करंट बनाते हैं उसमें जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट उतना स्ट्रॉन्ग होगा। नंबर 3, अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते वक्त अंदर एक आयरन का सिलेंडर रख दें, उसके ऊपर वाइंडिंग करें तो क्या होगा? स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो समरी बनाओ, 3 चीजें इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ बढ़ाती हैं। अमाउंट ऑफ करंट, नंबर ऑफ टर्न्स, आयरन को। रिपीट करो। ओ लेवल में ये उंगलियों पे याद होता था हमें, क्योंकि आता ही इतना ज्यादा था। ज़ाहिर ओ लेवल का ये पोर्शन तो हमें कनेक्ट करना है, तभी मैंने एनिमेशन दिखाई, ताकि हमें लिखने का टाइम तो है ही। 3 बातें याद रखो, 3 चीजें हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को बढ़ा देती हैं। अमाउंट ऑफ करंट, नंबर ऑफ टर्न्स और प्रेजेंस ऑफ आयरन कोर। मैं आपको एक मेमोरी टेस्ट करता हूँ। किसी को याद है कि ये सिंपल आयरन कोर नहीं बोलते थे ओ लेवल में, बोलते थे सॉफ्ट आयरन कोर। अब इसको आयरन के साथ कभी आप ओ लेवल में शायद आपने कभी पूछा हो या सोचा हो कि क्या आयरन सॉफ्ट होता है? नहीं होता ना। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि आपसे कोई कहे सॉफ्ट वॉल बना दे, तो आप कहेंगे फिर मटेरियल सीमेंट नहीं होगा, हार्ड वाटर। हार्ड वाटर। देखो इसका नमक कैसे वाली चीजों में काम करता है। अब हार्ड वाटर का मतलब ये तो नहीं है कि वो वाटर हार्ड है, उसका रीजन कोई और है ना। हम इसको सॉफ्ट आयरन क्यों बोलते थे? जिनकी केमिस्ट्री अच्छी है, क्या आयरन की कई टाइप्स होती हैं। रॉट आयरन, एक और जिसको लोग गाली के तौर पे बोलते थे डैश आयरन। मैं नहीं बोलता, मैं लोग उसमें बुरा फील करते हैं क्लास में ऑनलाइन, तो वो असल में लोग उसके मामले में थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं। अच्छा अब ये बताओ कि सॉफ्ट क्यों कहते थे इसको? क्या ये रैपिडली मैग्नेटाइज हो जाता है? वो मैग्नेटिज्म, वो आयरन का स्ट्रक्चर जो क्विकली मैग्नेटाइज हो और क्विकली डीमैग्नेटाइज हो जाए, उसको क्या कहते थे? सॉफ्ट आयरन। तो ये नाम वहां से पड़ा था। अब आप देखिएगा आज के लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ आ रहे हैं। हमारे कोर्स में हर चीज के 2 व्यू हैं। बिल्कुल ऐसे देखें तो टॉप व्यू और इसको ऐसे देखें, क्या देखना है? टॉप व्यू और फ्रंट व्यू। क्या बताया, मतलब इसको नहीं कहना चाहिए, मतलब क्या, मतलब जो भी स्पीशीज है, ठीक है, हाँ जो भी है, मतलब देखो ना, मतलब अजीब बात नहीं, इसको फिक्र ही नहीं कि फ्यूचर ये, मतलब दूसरे बच्चों को एयरपोर्ट छोड़ने जाएगा जब वो यूनिवर्सिटी जा रहे होंगे ना, और नीचे एरोप्लेन को ऐसे बाय बाय कर रहा हो। चलो, इसमें कई लोगों को बहुत कुछ याद आ जाएगा, गाने भी याद होंगे, जहाज की शक्ल भी, या इसी पर थोड़ा डांस भी कर सकते हैं, लेकिन ये चीज याद नहीं आएगी। देखिए 2 व्यू हैं, एक कहलाता है फ्रंट व्यू और एक कहलाता है टॉप व्यू। अगर सॉलिनॉइड टेबल पे रखा हो और आप इसको ऐसे देख रहे हो तो हम इसको यू बनाएंगे। डॉट का मतलब है यहां से करंट निकलेगा और क्रॉस का मतलब है कि करंट इनपुट। अब ये वाली स्क्रीन को बेटा बातें थोड़ी कम कर लो। हम लोग एक सीट का ना गैप डाल दिया, इसमें कर्टन लगा दिया। मैंने बता दिया था कि हमें वो जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं वो आपके पेरेंट्स से शेयर करनी है। उससे पहले मैंने कुछ चीजें होमवर्क वगैरह डाला है, वो दें ताकि आपकी परसेंटेज बेहतर हो जाए और हम पेरेंट्स को, आपके पेरेंट्स को रिस्पेक्टिवली दिखा सकें। क्योंकि ये सबकी बेइज्जती होती है कि बच्चा कॉलेज आ रहा है, वो हर एक्टिविटी में हर तरह का डांस कर रहा है, लेकिन रिजल्ट बहुत खराब है। ओके, रजिस्टर ले गया, सही पढ़ा बेटा, समझ मोन आगे लगा दो।
गलत कर रहा है क्या? बस यार please। हाँ लेकिन अटेंडेंस जरूरी है, अपनी जगह बैठिएगा प्लीज। अटेंडेंस है या इसको प्रॉपर को शक्ल जरूर दिखा दे और उसके बाद फिर क्लास खत्म है। आज का काम यहीं तक है। वही की क्यों लगी, वही पक्का चुम्मा क्या मतलब, इसे घर में नहा धो के बैठ जाएगा क्या? अजीब टोपियों का लेवल देखो यार, कौन सा। जो लोग ऑनलाइन है वो रुकिएगा। बहुत बहुत छुट्टियां उसकी। गुलाम हुसैन वो है जो गांव में आया था दिल्ली। वो है गुलाम हुसैन। तो ये टेस्ट में क्यों नजर नहीं आ रहा मुझे फिर? अच्छा जो लोग ऑनलाइन है वो मूव कर सकते हैं, क्लासेस ओवर।